हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल बंसल। लास्ट वीडियो के अंदर एरेस के हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक एलिमेंट को एरे में सर्च करके उसका कोरस्पॉन्डिंगली इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग मॉडिफाई अ एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग इट्स पोजीशन करेंगे, जिसके अंदर हम यूज़र से एक एरे इनपुट करवाएंगे, एक वैल्यू इनपुट करवाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में सर्च एलिमेंट फ्रॉम द एरे किया था, हम इसका नाम बदलकर माई मॉडिफाई या माई मोड कर देते हैं। और अब हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू फर्स्ट एंड और हमें एक वेरिएबल और चाहिएगा माई पोजीशन। मैं माई वर्ड हमेशा वेरिएबल्स के आगे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि कभी कभी हम प्रोग्रामिंग करते हुए नॉर्मल नेम्स ले लेते हैं, माई नहीं लगाते तो, या कोई भी कुछ भी आगे प्रीफिक्स नहीं लगाते तो वो कुछ हमारे सिस्टम के इनबिल्ट नामों से कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। तो माई लगाने से क्या होता है कि जो भी हम वेरिएबल नेम लेते हैं वो सिस्टम के एग्जिस्टिंग वेरिएबल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, बाय मिस्टेकन भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, माई पोज ले लिया। हमने यूज़र से पूछा एंटर द पोजीशन टू मॉडिफाई। और हमने क्या किया, माई मोड को माई पोजीशन को इनपुट करवा लिया। अब एंटर द न्यू वैल्यू टू एंटर द न्यू वैल्यू। और हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू वैल्यू के सेंस में माई मोड को ले लिया। यहाँ पर ये मॉडिफाई वाला प्रोग्राम सर्च के बाद इंट्रोड्यूस करने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। हमारे दिमाग में क्या आता है कि अब इस कंडीशन में क्या है कि जब हमारे पास ये इफ़ लगा हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई को जब वो पोजीशन मिलेगी तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एरे की उस वैल्यू को मॉडिफाई माई मोड माई पोजीशन इज इक्वल टू माई मोड कर देंगे। अगर मैं आपके स्टूडेंट्स के एक लॉजिकल माइंड में देखता हूँ तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पोजीशन है और एक न्यू वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो पोजीशन कहाँ पर है। लूप चला के हमने इस पोजीशन के ith वैल्यू का पोजीशन फाइंड आउट कर लिया और उसे कोरस्पॉन्डिंग हमने उस वाली वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। अब अगर हम इस एरे को डिस्प्ले करवाते हैं नॉर्मल तरीके से तो ये हमारा वर्क करेगा। हम रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डलवाया, बोला कि हमें थर्ड पोजीशन पे 100 चाहिए, तो इसने हमें थर्ड पोजीशन के ऊपर 100 डाल दिया। एक व्यू के साथ तो हमें ये लगता है कि ये प्रोग्राम हमारा ठीक है और हमने अपना काम प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने यहाँ पे लॉजिक बनाया है ये एफिशिएंट लॉजिक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि लॉजिक गलत है, बट ये एफिशिएंट नहीं है। हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर ये देखा था, हमने ये लूप क्यों चलाया था, क्योंकि हमें एक वैल्यू को ढूंढना था और हमें उस वैल्यू की पोजीशन नहीं पता थी। तो लूप चलाकर हमने उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश की थी और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने उसका
मतलब उसको पोजीशन को फाइंड आउट किया था बेसिकली। बट यहाँ पर हमने यूज़र से पोजीशन पूछी है कि आप किस पोजीशन को मॉडिफाई करना चाहते हो और किस न्यू वैल्यू से मॉडिफाई करना चाहते हो। अगर हमें पोजीशन पता है, वैल्यू पता है, तो उस कंडीशन में हमें ये लूप चलाकर एरे को वैल्यू को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें क्या करना होगा, एरे के माय पोजीशन को, बिकॉज एरे जो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड को फॉलो करता है। अगर हमें उसका इंडेक्स नंबर पता है तो हम उस इंडेक्स नंबर को ऑटोमेटिकली डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमने अगर माय मोड डाल दिया तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। अब इसमें एक एरर है, देखते हैं, बट पहले एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पे हमने देखा कि हमने यूजर से पूछा थर्ड पोजीशन मॉडिफाई करनी है और 100 से मॉडिफाई करनी है, और तो इसने क्या किया, एरे की थर्ड पोजीशन को मॉडिफाई कर दिया। बट अगर हम एग्जैक्टली देखते हैं कि इंडेक्स नंबर के हिसाब से एरे की ये थर्ड पोजीशन जो है ह्यूमन के लिए, नॉर्मल एंड यूज़र के लिए वो फोर्थ पोजीशन बनती है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, आपको लगता है कि हमने थर्ड पोजीशन डाली थी और वो फोर्थ पोजीशन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस कंडीशन में पहले एक बार पोजीशन को माइनस माइनस कर दीजिए। इस माइनस माइनस करने से क्या होगा, जो यूज़र ने पोजीशन डलवाई है वो एक पीछे हो गई है। और अब इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं, सॉरी, माई पोजीशन, और अगर हम इसमें अब आउटपुट में देखते हैं तो जब हम थर्ड डालेंगे, सेकंड इंडेक्स की मीन्स यूज़र के हिसाब से थर्ड वैल्यू को ये मॉडिफाई कर देगा। इस वीडियो के अंदर मॉडिफिकेशन के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर हमें ये पता करके चलना हो मॉडिफिकेशन में कि किस वैल्यू को मॉडिफाई करना है और किस वैल्यू से मॉडिफाई करना है, मीन्स आप किस वैल्यू को किस न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में तो हमें लूप चलाकर पहले उसका इंडेक्स नंबर ढूंढना होगा। यहाँ पे सपोज ओल्ड वैल्यू, माई ओल्ड वैल्यू लिख देते हैं, और हम फिर क्या करेंगे, एरे की उस पोजीशन से कि एरे की उस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ओल्ड वैल्यू से, और उसके अकॉर्डिंग हम न्यू वैल्यू डाल रहे हैं। अगर आपको पोजीशन नहीं पता है तो बिना लूप चलाए हम लोग उसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते और न्यू वैल्यू उस पर अपडेट नहीं कर सकते। बट जिस कंडीशन में हमें ये पता है कि किस पोजीशन को मॉडिफाई करना है, तो उस कंडीशन में हमें केवल उसका इंडेक्स नंबर के अंदर पोजीशन की वैल्यू डालनी है, वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन की वैल्यू के ऊपर जाके मॉडिफाई कर देगा। इस एग्जांपल के अंदर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि एरे का इंडेक्स नंबर पता होने के ऊपर एरे जो है हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेथड को इम्प्लीमेंट करता है, और हम डायरेक्टली उस पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें पोजीशन पता है तो हमें उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए कोई लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उसके बारे में आपको पता चला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपडेट करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।